मैं कारी मोहम्मद फ़ारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियाउल-उलूम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए। और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुँचाई। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। नमस्कार साथियों, हमारे देश की गोदी मीडिया कितना ज्यादा कम्युनल हो गई है, उनके दिमाग में कितनी ज्यादा नफरत भर गई है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जब पाकिस्तान में हमारी सेना घुस करके स्ट्राइक पे स्ट्राइक की जा रही है। पाकिस्तान में खौफ का माहौल है, तो हमारे देश की गोदी मीडिया जो नफरत से भरी हुई है, देश में कई सारे दंगे फैलाने में अहम भूमिका निभा चुकी है, उसने एक बार फिर से अपना घटिया चेहरा दिखाया है और भारत के शहीद नागरिक को आतंकी बता दिया है। जी हां, ये वही गोदी मीडिया है जो दिन रात चीख चीख करके खुद को राष्ट्रवादी बताता है, लेकिन असली देश का गद्दार कोई है तो हमारे देश का गोदी मीडिया है। ये दलाल मीडिया है जो भारत के शहीद को आतंकी बता रहा है। आप अपने स्क्रीन पे ये तस्वीर देखिए, तस्वीर देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक मुस्लिम शख्स है और गोदी मीडिया को बस बहाना चाहिए। कोई भी मुस्लिम अगर उससे दिख जाएगा, भले ही वो शहीद हुआ हो पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले में, हमारे देश का नागरिक हो, बिना सोचे समझे अगर उन्हें टोपी और दाढ़ी वाला मुस्लिम दिख जाए तो उन्हें वो आतंकी बता देते हैं और किसी भी आतंकी संगठन से उस मुस्लिम का नाम जोड़ देते हैं। स्क्रीन पे जो शख्स दिख रहा है वो अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे देश का नागरिक था और इनका नाम था कारी मोहम्मद इकबाल, जो कि एक मदरसे में पढ़ाते थे। वो मदरसा भी भारत में मौजूद था और भारत के पुंछ में वो मदरसा मौजूद था। पाकिस्तानियों के द्वारा जो हमला किया गया है, जो गोलीबारी की गई है, उसमें कारी मोहम्मद इकबाल को गोली लगती है, उनकी मौत हो जाती है। एक तरह से कहिए तो वो शहीद हो जाते हैं पाकिस्तानी आतंकी द्वारा हमले में। उसके बाद हमारे देश की तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया, जो असल में गद्दार मीडिया है, असल में देशद्रोही मीडिया है, वो इनकी तस्वीर को लगा लगा करके ये खबर चलाना शुरू कर देता है पाकिस्तान में मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल, जो कि एक आतंकवादी था। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, गोदी के गिद्धों ने, गोदी के देशद्रोहियों ने क्या खबर चलाई है। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देखिए, छी न्यूज का ये स्क्रीनशॉट है जिसमें तस्वीर लगाई गई है कारी मोहम्मद इकबाल की मौत के बाद की, हल्का ब्लर किया गया है और टाइटल दिया गया है मारा गया आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है मिट्टी में मिल गया आतंकी कारी इकबाल। बिना जानकारी इकट्ठा किए भारत के शहीद व्यक्ति को आतंकी बता दिया है हमारे देश की गोदी और गद्दार मीडिया छी न्यूज ने। और ये अकेला नहीं है, और भी गोदी के कुछ गद्दार मीडिया चैनल्स ने भारत के नागरिक को आतंकी बताया है, वो भी आप देखिए। ये चैनल है रिपब्लिक वर्ल्ड, यानी कि अर्नब गोस्वामी का चैनल है, जहां पर अर्नब भौंकने के लिए मजबूर है। एक बार फिर से उसका चैनल बहुत बड़ा झूठ फैला रहा है और भारत के शहीद हुए व्यक्ति को पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के कमांडर तक बता दिया। यानी कि छी न्यूज तो कारी इकबाल को केवल आतंकी बता रहा था। ये अर्नब गोस्वामी का आर वर्ल्ड चैनल जो है वो कारी मोहम्मद इकबाल को लश्कर तैयबा का कमांडर तक बता दे रहा है, जबकि कारी मोहम्मद इकबाल जो है वो हमारे देश के ही नागरिक है। तो आप सोचिए कि ये जो न्यूज चैनल चला रहे हैं टीवी पर, ये नशा करके नहीं चला रहे हैं तो और क्या चला रहे हैं, जो हमारे देश के नागरिक को ही आतंकी बता दे रहा है। उस नागरिक को जिसकी हत्या हो गई है, जिसकी मौत हो गई है पाकिस्तान के द्वारा, आतंकी हमले जो किए गए हैं, गोलीबारी किए गए हैं, उसके वजह से। एक और आप गोदी मीडिया चैनल्स को देखिए, ये गोदी मीडिया चैनल्स अंबानी का न्यूज चैनल है और अंबानी के न्यूज चैनल पे देखिए क्या लिखा है, मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल, पीओके के कोटली के अब्बास कैंप पर हमला, मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल 2019 के पुलवामा हमले में भी था शामिल। यानी कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति निकल जाए जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, तुम और तुम्हारे जैसे गद्दार टीवी चैनल्स उसे पाकिस्तान से जोड़ देते हैं और पुलवामा हमले में भी शामिल बता दे रहे हैं। यानी कि आप समझ रहे कितनी सारी जानकारी, फर्जी जानकारी इन गोदी मीडिया चैनल्स के द्वारा फैलाई गई कारी मोहम्मद इकबाल के बारे में। जबकि कारी मोहम्मद इकबाल कौन है, इसकी जानकारी भारत के पुंछ के रहने वाले जो वहां के लोकल पत्रकार हैं वो दे रहे हैं। आप जरा देखिए, पुंछ टाइम्स ने बताया कि कारी मोहम्मद इकबाल जो थे वो एक टीचर थे जामिया ज़ियाउल उलूम, एक मदरसा है पुंछ में, वहां पर ये टीचर थे। ये रहने वाले थे बलिया के, जो कि मारे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी हुई है
उसमें ये मारे गए हैं, यानी कि एक तरह से ये शहीद हो गए हैं। लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया और गद्दार मीडिया क्या फैला रही है, कारी मोहम्मद इकबाल जो है वो आतंकी है। तो आप समझिए ये टेलीविजन चैनल हमारे देश में क्या खबरों के नाम पर फैला रहे हैं। खबरों के नाम पर इनके पास केवल फेक न्यूज है, और जब ये खबर कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार वालों को मिली तो वो तड़प उठे। आप सोचिए, जिनके घर में उनका एक परिवार का सदस्य पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा हमले में मारा गया है, परिवार में गम का माहौल है, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। वो परिवार तड़प उठा कि मेरा एक परिवार का व्यक्ति मारा गया है जो कि भारतीय है, देश का नागरिक है, और हमारे देश के गद्दार और गोदी मीडिया चैनल्स उसे आतंकी बता रहा है। परिवार का दर्द भी सामने आया है, और परिवार ने इन गोदी के गिद्ध एंकरों के ऊपर, दलाल एंकरों के ऊपर, दलाल चैनलों के ऊपर कार्रवाई की भी मांग की है। परिवार के सदस्यों ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियालुम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुँचाया। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ, और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं मेरे साथ खड़े, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और डीसी साहब, एसपी साहब और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, और इनके खिलाफ FIR लगानी चाहिए, और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि ये झूठ ना बोले। और ये हमारे गाँव के चौकीदार हैं और इनके ये भांजे हैं। अब ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें इस जो वाक़या हुआ है इसका बहुत दुख है कि कल जो हमारे साथ हादसा हुआ 7 मई को, कारी इकबाल साहब जो कि हमारे मामू थे, वो अरसा 25 साल से जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ में एक मुदर्रिस की हैसियत से काम करते थे, और कल जो पाक फौज की जानिब से शेलिंग हुई उसमें वो ज़ख्मी हुए और उनकी डेथ हो गई। और आज हमारा जो भारतीय मीडिया है जी न्यूज़, उन्होंने एक गलत खबर जो चलाई कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। एक तो हमारे साथ ये हादसा हुआ, और दूसरा हमारे मामू जो शहीद हुए उन पे ये टैग लगाया गया। हम ये गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी। तो आपने कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार को सुना, वो काफी ज्यादा परेशान है। दुख है उन्हें कि हमारे परिवार का एक सदस्य इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, शहीद हो गया है पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में। और हमारे देश की जो टेलीविजन मीडिया है, जो खुद को जिम्मेदार मीडिया बताती है, खुद को राष्ट्रवादी मीडिया बताती है, असल में ये राष्ट्रवादी मीडिया नहीं है, ये देशद्रोही मीडिया है, ये गद्दार मीडिया है जो हमारे नागरिक को ही पाकिस्तान का बता देता है। ना सिर्फ पाकिस्तान का बताता है बल्कि हमारे नागरिकों का कनेक्शन बिना सोचे समझे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जोड़ देता है। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारे देश की जो गोदी मीडिया चैनल्स है उनके दिमाग में मुसलमानों के प्रति बहुत ज्यादा नफरत भरा हुआ है, और वो नफरत कई बार जाहिर हो जाता है। कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमारे देश की जो गद्दार मीडिया, गोदी मीडिया है, वो हमारे देश में कई बार ऐसी खबरें प्रचारित कर चुका है जहां पर एक मासूम मुस्लिम को भी उसने आतंकी बता दिया है। लेकिन सवाल अब यह उठ रहा है कि कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इन तमाम गोदी मीडिया चैनल्स के ऊपर, लेकिन मैं यकीन के साथ बता रहा हूं इन गोदी के गिद्ध एंकरों के ऊपर, दलाल एंकरों के ऊपर, दलाल चैनलों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। और आप देखिएगा कि परिवार चीखता रह जाएगा, इंसाफ की मांग करता रह जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी। कायदे से मैं इनके परिवार के सदस्यों को कहूंगा कि ये कोर्ट में जाए, कोर्ट के जरिए केस करें इन तमाम गद्दार चैनल के गद्दार एंकरों के ऊपर और गद्दार खबर फैलाने वाले के ऊपर, ताकि कोर्ट जो है इनको सजा दे। बाकी सरकार की तरफ से कोई एक्शन इन गोदी के गिद्धों पर नहीं होगा। आप कैसे देखते हैं इस पूरी खबर को? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।